हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर सभी का स्वागत है। और स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम हरियाणा जीके आपसे कंटिन्यू करवा रहे हैं और यही क्लास सेम आपके लिए फिर से है सीईटी एग्ज़ाम के लिए। हरियाणा का जो सीईटी एग्ज़ाम होना है उसके लिए एक बार फिर से आपके लिए एक ज़बरदस्त क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम करेंगे इम्पोर्टेंट हरियाणा जीके के, और वो सारे एमसीक्यू करेंगे जो पिछले बार पूछे जा चुके हैं। और ध्यान रखना, हमारी इस क्लास में हम जो क्वेश्चन करते हैं सारे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन अच्छे से की गई है और नीचे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा भी गया है। क्वेश्चन के नीचे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको दिया गया है। साथ में जो कैंडिडेट्स पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि उनको टाइम से अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास फटाफट से शुरुआत करते हैं। और आज के इम्पोर्टेंट हरियाणा के जो क्वेश्चंस हैं, हरियाणा जीके के जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे एक बार फटाफट हम देख लेते हैं। और ये तकरीबन 40 से 50 क्वेश्चन की क्लास रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसमें जो पूछा गया है वो है कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर है। करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, मेवात में है, रेवाड़ी में है। तो राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, और ये कहाँ पर है, करनाल के अंदर है, ठीक है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल में है। अब इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। और इसकी स्थापना 1984 में कहाँ पर हुई थी, बेंगलोर के अंदर। कर्नाटका की जो राजधानी है बेंगलोर, वहाँ पर हुई थी। अगर पूछे कि राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1984 में बेंगलोर के अंदर। और बाद में जुलाई 1985 में, एक साल के बाद ही इसको करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखना, दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। राज्य पशु आनुवांशिकी संस्थान फिलहाल तो है करनाल के अंदर। कब से है करनाल में, जुलाई 1985 से। लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। तब कहाँ पे हुई थी स्थापना इसकी, बेंगलोर के अंदर। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान की जो स्थापना हुई थी 1984 में बेंगलोर के अंदर हुई थी, कर्नाटका की जो राजधानी है वो, ठीक है। इसके बाद 1985 में इसको करनाल हरियाणा के अंदर शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इस क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, और ये पूछा गया है कि हरियाणा का यह है लेखक, उर्दू पत्रिका है भारत प्रताप। एक पत्रिका है उर्दू पत्रिका भारत प्रताप। क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी एक उर्दू पत्रिका है, तो उसमें ऑप्शन मिलेगा भारत प्रताप। भारत प्रताप कैसी पत्रिका है, उर्दू भाषा की पत्रिका है ये। तो इसके संपादक कौन थे, उर्दू भाषा की पत्रिका है भारत प्रताप। इसके संपादक कौन थे, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत प्रताप जो उर्दू पत्रिका है, इसके जो संपादक हैं वो है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र भारत प्रताप जो एक उर्दू पत्रिका है उसके संपादक हैं। आप इसको आराम से देख सकते हो, प्रताप के नाम से ही ये है, भारत प्रताप, प्रताप नारायण, ठीक है। आसानी रहेगा याद करने में आपको ये। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा जा रहा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हर बार ये क्वेश्चन बनता है। और उसमें है कि हरियाणा में किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हरियाणा के अंदर लगाया जा रहा है वो कहाँ पर लग रहा है, और वो है गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर एक यूपी के अंदर है, वो नहीं। और ये है गोरखपुर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर गोरखपुर एक जगह है, वहाँ पर लगाया जा रहा है 2800 मेगावाट का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा के अंदर। उत्तर भारत में पहला एकमात्र है ये, उत्तर भारत का ध्यान रखना, सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर फतेहाबाद का है, हरियाणा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ये तो आपको आना चाहिए कि हरियाणा में एम्स कहाँ पर बन रहा है। अब एम्स बनने लग रहा है हरियाणा में, तो वो कहाँ पर बन रहा है। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स जो है वो कहाँ पर बन रहा है, रेवाड़ी, अम्बाला, मेवात या रोहतक। तो हरियाणा में जो एम्स बनने लग रहा है फिलहाल वो है रेवाड़ी में।
एम्स जो बन रहा है हरियाणा में वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहा है। एम्स हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें पूछा है कि मनु भाकर वो झज्जर की रहने वाली है, वो किस खेल से संबंधित है। सभी को पता होगा मनु भाकर क्या है, एक निशानेबाज, शूटिंग करती है, ठीक है, शूटर है मनु भाकर, एक निशानेबाज प्लेयर है। अब की बार जो ओलंपिक हुए थे 2024 के, उसमें इन्होंने लगातार 2 ब्रॉन्ज जीते थे, सिंगल इवेंट में भी और टीम इवेंट में भी। ब्रॉन्ज मेडल जीते थे मनु भाकर ने 2 बार, 2 ब्रॉन्ज जीते थे इस ओलंपिक में अब की बार इन्होंने। तो मनु भाकर कहाँ के, झज्जर के गोरिया गांव की, और ये एक निशानेबाज हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक हरियाणा में कौन सी जगह है जो मेहंदी सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद या रोहतक। तो हरियाणा में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक जो जगह है वो है फरीदाबाद। कौन सी है, फरीदाबाद मेहंदी का सबसे बड़े निर्यातक माना जाता है। ये है क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। कौन सी झील गुरुग्राम के अंदर है। ये झीलों पर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। कौन सी एक झील है जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इनमें से कौन सी झील एक गुरुग्राम के अंदर है। भिंडावास, सूरजकुंड, दमदमा या फिर बड़खल लेक। तो गुड़गांव के अंदर जो झील है वो तो है दमदमा झील, ठीक है। उसके बाद सूरजकुंड और बड़खल ये दोनों फरीदाबाद के अंदर हैं। सूरजकुंड और बड़खल फरीदाबाद के अंदर है। भिंडावास है ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ध्यान रख लेना। भिंडावास जो है ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सूरजकुंड और बड़खल ये फरीदाबाद के अंदर है। दमदमा है ये गुरुग्राम के अंदर है। ध्यान रख लेना, ये सारे क्वेश्चन एक साथ आपको याद रखने, कोई भी एक झील के बारे में आपसे पूछ सकता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, और वो है कि हरियाणा कला परिषद, हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ पर स्थित है। हरियाणा कला परिषद जो है वो मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कौन सी जगह है वहाँ पर स्थित है। हरियाणा कला परिषद कुरुक्षेत्र, अंबाला, गुरुग्राम या फिर सोनीपत। तो हरियाणा कला परिषद ये कुरुक्षेत्र के अंदर मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर के अंदर स्थापित है, हरियाणा कला परिषद। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कुरुक्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाण भट्ट ने क्या लिखा था। कौन सी एक किताब जो इनमें से 4 ऑप्शन है उनमें से एक बाण भट्ट ने लिखी थी। सूरसागर, भगवत गीता, रामायण और हर्षचरित। तो सूरसागर लिखी थी सूरदास ने, भगवत गीता, रामायण आपको पता है, अब बच गई हर्षचरित। तो बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। बाण भट्ट किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने लिखी थी हर्षचरित की लिखी थी, ठीक है, हर्षचरित। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ब्रह्म सरोवर किस जिले में है। सभी को पता ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र, रोहतक, अंबाला, फरीदाबाद। तो ब्रह्म सरोवर जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। एकमात्र जो पक्का ईंटों से पक्का जो बना हुआ सरोवर, सबसे बड़ा जो सरोवर है वो है ब्रह्म सरोवर, ध्यान रखना। ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है, ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, महम किला कहाँ पर है। महम किला सभी को पता, महम जगह का नाम है, सबने सुन रखी है, लेकिन ये बताओ किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है महम। हिसार, कैथल, रोहतक या जींद। तो महम जो किला है वो रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। महम का जो किला है वो हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ से भी ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ रहे थे, कौन सा अभिनेता या अभिनेत्री हरियाणा में किस जिले से है। तो इसमें पूछा गया कि जो जूही चावला जो हीरोइन है वो हरियाणा के किस जिले से है। जूही चावला जो हीरोइन है बॉलीवुड में वो किस जिले से है। पिंजौर, रोहतक, सोनीपत या फिर अंबाला। तो जूही चावला जो हीरोइन है बॉलीवुड में वो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। जूही चावला कहाँ से है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। जूही चावला अंबाला डिस्ट्रिक्ट से। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, चंडीगढ़ जो हाईकोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट जो बोलते हैं चंडीगढ़ में, उसकी इमारत का डिज़ाइन किसने किया था। जो हाईकोर्ट है चंडीगढ़ हाईकोर्ट, उसकी इमारत का डिज़ाइन किसने किया था। एडविन लुटियंस, ली कार्बूजियर, लॉरी बेकर और कॉर्नवालिस। तो जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट की जो इमारत है उसका डिज़ाइन किया था ली कार्बूजियर ने। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट का निर्माण किया था, चंडीगढ़ शहर का निर्माण किया था ली कार्बूजियर ने। अब आपको ये नाम सुना लग रहा होगा, एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ये जो हमारा पुराना संसद भवन है उसका निर्माण किया था एडविन लुटियंस ने, ध्यान रखना, ठीक है। पुराना जो संसद भवन है उसका निर्माण किया था एडविन लुटियंस ने। और चंडीगढ़ का जो बसाया था वो था ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ने इमारत का डिजाइन किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 14,
और क्वेश्चन नंबर 14 है कि अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया था, उसे क्या कहा जाता है? लाला लाजपत राय ने एक राज्य स्तरीय सम्मेलन किया था 1907 में, तो वो कौन सा एक आंदोलन था? सत्याग्रह, आज़ाद हिंद, भारत छोड़ो या स्वदेशी आंदोलन? तो 1907 में था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन 1907 में चला था। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 है कि कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? हरियाणा के पूर्व में है। सपोज करो ये हरियाणा है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में पूछे तो हिमाचल प्रदेश है, इधर राजस्थान है सारा, और इधर हमारा ये दिल्ली और ये सारा यूपी सारा, ठीक है। तो हरियाणा की साइड कौन सा है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। हरियाणा के पूर्व में कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 है कि महाभारत में हरियाणा को क्या कहा गया है? महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा है? बहुधान्य, पटना, हरियाणा या कुरुक्षेत्र? तो महाभारत काल में हरियाणा को जो कहा वो बहुधान्य प्रदेश कहा गया है। महाभारत में हरियाणा प्रदेश को बहुधान्य प्रदेश की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, बहुधान्य कहा गया है हरियाणा को महाभारत में, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 है कि एसबेटस हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। एसबेटस जो है वो हरियाणा में किस जिले के अंदर पाया जाता है? हिसार, गुरुग्राम, करनाल या फिर महेंद्रगढ़? तो एसबेटस जो है वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में पाया जाता है। महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है एसबेटस, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत से पेपर में पूछा गया है। हरियाणा के कितने पेपरों में लगभग कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कई बार कहीं ना कहीं पूछा जरूर गया है। एसबेटस मिलता है महेंद्रगढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ भी हरियाणा में कहाँ मिलती है? महेंद्रगढ़ के अंदर। एसबेटस हो गया, लाख की चूड़ियाँ हो गई, या जो कॉपर जो वगैरह है हरियाणा के अंदर पूछे तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। महेंद्रगढ़ के अंदर लाख की चूड़ियाँ भी मिलती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? धृतराष्ट्र थे वो, उनको दिखाई नहीं देता था, तो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र का सारा वर्णन सुनाया गया था कि कब क्या हो रहा है। तो धृतराष्ट्र को किसने सारा कुरुक्षेत्र का युद्ध सुनाया था? शंकराचार्य, माधवाचार्य, संजय या फिर वल्लभाचार्य? तो वो सुनाया था संजय। नाम मॉडर्न नाम है, ध्यान रखना। संजय ने सुनाया था धृतराष्ट्र को सारे कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन जो सुनाया था वो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आई थिंक आप सभी को आता होगा ये, और ये है कि दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? दरी बनाने के जो केंद्र है, इसी वजह से इस शहर को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। अब तो आपको याद आ गया होगा, बुनकरों का शहर कहा जाता है किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे दरी बनाई जाती है। ऑप्शन है रोहतक, पानीपत और गुरुग्राम, तो वो हो जाएगा पानीपत के अंदर। दरी बनाने का केंद्र या बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है हरियाणा में? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा पानीपत। आगे है इसमें क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 दिया है 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में मिली है? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है 5000 साल पुरानी, वो हरियाणा के अभी हाल फिलहाल में किस जिले में इसके उल्लेख मिले हैं, ठीक है। तो ये है ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं, हिसार और कुरुक्षेत्र, दो ही मेन ऑप्शन है, तो वो मिले हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता जो वर्तमान में हिसार जिले के अंदर इसके अवशेष मिले हैं। हिसार इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कौन सा नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो लेके आया गया था वो लेके आया था जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लेके आया था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है जिसमें बच्चे गलती करने के चांसेस हैं। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें जो चक्कर दिखाई देता है, अशोक चक्कर जिसको बोलते हैं, सेंटर में अशोक चक्कर दिखाई देता है, तो इस अशोक चक्कर का रंग क्या है? गहरा नीला, काला, हल्का नीला या फिर लाल? तो राष्ट्रीय ध्वज के अंदर जो अशोक चक्कर है उसका जो रंग है वो है गहरा नीला। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेवी ब्लू, ध्यान रखना, नेवी ब्लू करके इस कलर को बोला जाता है, गहरा नीला रंग है। अब क्वेश्चन ये है, एक बार यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ये जो राष्ट्रीय जो चक्कर है ये, इसके अंदर ये जो तिल्ली बनी होती है, कितनी तिलियाँ हैं इसके अंदर?
राष्ट्र ध्वज के अंदर जो चक्कर, अशोक चक्कर, उसमें कितनी तीलियां बनी होती हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। दिखने में आसान है लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बताना है जो अशोक चक्कर है हमारे राष्ट्र ध्वज के अंदर, उसमें कितनी तीलियां हैं, कितने उसमें जो है वो बने हुए हैं। इसका रंग हो गया नेवी ब्लू, गहरा नीला इसका रंग है। आगे है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 जो दिया है वो है कि हरियाणा में जो लोग, जो बूढ़े जो लोग पहनते हैं, जो खंडवा, जो पगड़ी जो है उसको क्या कहते हैं, पगड़ी को, पगड़ी, खंडवा, खेस या लोई, तो वो होता है खंडवा। जो पगड़ी जो पहनते हैं हरियाणा में, जो बुजुर्ग लोग जो पहनते हैं उसको बोलते हैं खंडवा, बोला जाता है उसको, खंडवा उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए कौन से एक कवि प्रसिद्ध है। अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता करते हैं ये, तो कौन है वो कवि, दयाचंद मायना, सुरेंद्र शर्मा, गजेंद्र वर्मा या फिर सोनू निगम, तो वो है सुरेंद्र शर्मा। और सुरेंद्र शर्मा हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, HCS का एग्जाम था उसमें, कि सुरेंद्र शर्मा जो कवि है हरियाणा के, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं सुरेंद्र शर्मा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र शर्मा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, नेकचंद सैनी का संबंध किससे है। नेकचंद सैनी, अब आप ये सोचोगे क्या नाम है, कौन है ये, स्पोर्ट्समैन है, क्या है, तो नेकचंद सैनी किससे जुड़े हैं। पहला है रॉक गार्डन, दूसरा है चंद्रावल फिल्म के निर्माता, तीसरा है सिप के मोती या फिर लाल पसीना उपन्यास से। तो नेकचंद सैनी जो है वो चंडीगढ़ के अंदर रॉक गार्डन बना हुआ है। रॉक गार्डन है चंडीगढ़ के अंदर सेक्टर 1 में सुखना लेक के पास। रॉक गार्डन के जो निर्माता है वो है नेकचंद सैनी। रॉक गार्डन को नेकचंद गार्डन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ये चंडीगढ़ के अंदर है, ये सुखना लेक के पास में रॉक गार्डन, नेकचंद सैनी। और ये मूर्ति कला का एक गार्डन है, मूर्ति कला इसमें दिखाई गई है अलग अलग, ठीक है। तो ये है रॉक गार्डन के निर्माता नेकचंद सैनी, चंडीगढ़ के अंदर है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 है, हिसार जिले में कौन सी एक झील स्थित है। हिसार डिस्ट्रिक्ट में एक कौन सी झील है, कर्ण झील, ब्लू बर्ड झील, तिलियार झील या फिर टिकलदार झील। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो झील है वो है ब्लू बर्ड झील। हिसार डिस्ट्रिक्ट में है ब्लू बर्ड झील है। कर्ण झील है ये करनाल के अंदर है, तिलियार है ये रोहतक के अंदर है, टिक्करताल है ये मोरनी हिल्स के है, ठीक है। तो हिसार जिले में कौन सी है, ब्लू बर्ड झील हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कि विनोबा भावे उनके संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाते हैं। यानी कि हरियाणा के एक कवि थे, वो विनोबा भावे के जो संदेश थे उनको जनता तक पहुंचाने के लिए गाते थे उनको, ठीक है। गा गा कर लोगों तक उनका विनोबा भावे के संदेश पहुंचाते थे। तो वो हरियाणा के कौन से कवि थे जो विनोबा भावे के जो संदेश थे उनको गाते थे। पंडित नेकीराम, भाई परमानंद, ईश्वर चंद पांडे या फिर उदय भानु हंस। तो जो विनोबा भावे के संदेश को जो गाते थे वो कवि थे भाई परमानंद। भाई परमानंद वो थे कवि, हरियाणा के कवि थे जो विनोबा भावे के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए उनको मधुर संगीत के रूप में गाते थे। भाई परमानंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र NDRI, इसकी स्थापना करनाल में कब की गई। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना करनाल में कब की गई, 1950, 1960, 1955 या 1966। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की करनाल में तो हुई थी 1955 के अंदर, करनाल के अंदर हुई थी 1955 में, लेकिन इसकी बेंगलोर में स्थापना हुई थी पहले 1923 में। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय डेयरी केंद्र अनुसंधान केंद्र की बेंगलोर के अंदर 1923 में, और इसकी जो करनाल में आए थे 1955 के अंदर। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, सैंड पाइपर नामक जगह कहाँ पर है। सैंड पाइपर नामक स्थल ये कहाँ पर है। तो सैंड पाइपर रेवाड़ी, मीताथल, खोरकाकोट या बरवाला। तो ये है रेवाड़ी के अंदर। सैंड पाइपर नामक स्थल कहाँ पर है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी। जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी 1924 में। देखो दो क्वेश्चन है, जमींदारा लीग की स्थापना कब हुई 1924 में, स्थापना की किसने थी, चौधरी देवीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी छोटीराम या फिर बाबू दयाल शर्मा।
तो जमींदार अली की स्थापना करी थी चौधरी छोटू राम ने। चौधरी छोटू राम ने 1924 में जमींदार अली की स्थापना की थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। भगत पूर्णमल का मेला, भगत पूर्णवन का मेला गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? देखो इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता भगत पूर्णमल का मेला कहाँ पर आयोजित किया तो होता गुरुग्राम के अंदर। अब इसने पूछा गुरुग्राम के अंदर कहाँ पर होता, तो वो होता काशन गाँव के अंदर। कहाँ होता? काशन गाँव के अंदर होता गुरुग्राम के अंदर भगत पूर्णमल का मेला, काशन गाँव के अंदर। क्वेश्चन नंबर 33 है और वो है कि ख्वाजा खिज्र का मकबरा कहाँ पर है? ख्वाजा खिज्र का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था वो कहाँ पर है? देखो 2 क्वेश्चन है। पहला ख्वाजा खिज्र का मकबरा बनवाया किसने था? इब्राहिम लोदी ने। और ये है कहाँ पर? नारनौल, सोनीपत, पानीपत या फिर हिसार। तो ख्वाजा खिज्र का जो मकबरा है जो इब्राहिम लोदी ने बनवाया था ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सोनीपत के अंदर है ख्वाजा खिज्र का मकबरा, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये क्वेश्चन आई थिंक सभी को आता होगा। किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं? पिंडदान हरियाणा में एक ही जगह पर किया जाता है और यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए। सूर्य ग्रहण का मेला, बाबा मस्तनाथ का मेला, सूरज कुंड मेला या फिर पेहवा का मेला। तो ये होता है पेहवा का मेला, पेहवा का मेला। ठीक है, मेला पूछा, ध्यान रखना पेहवा का मेला जो होता है वहाँ पर लोग पिंडदान करने आते हैं पेहवा में। और अगला क्वेश्चन है उदय भानुवंश की प्रिय विद्या कौन सी थी? यानी कि उदय भानुवंश किस चीज़ से संबंधित थे? उपन्यास लिखते थे, संस्कृत करते थे, काव्य लेखन करते थे या फिर पत्रकारिता? तो उदय भानुवंश ये काव्य लेखन करते थे। उदय भानुवंश काव्य लेखन करते थे। ठीक है, काव्य लेखन ये करते थे, उपन्यास के साथ नहीं जाना। ऑप्शन सी जो काव्य लेखन है वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। पिंजौर स्थित गार्डन का नाम क्या है? पिंजौर में जो गार्डन क्या है? राजवेंद्र गार्डन, कर्णलेक, रोज गार्डन या सुल्तानपुर? तो वो है यादवेंद्र सिंह उद्यान जो है ये पिंजौर में स्थित है। यादवेंद्र सिंह उद्यान जो है वो पिंजौर के अंदर है। रोज गार्डन ये चंडीगढ़ में, सब जगह होता है तो रोज गार्डन की सुल्तानपुर है, ये अलग है गुरुग्राम के अंदर। कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 37 है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को सुनाया था? यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में। लेकिन अगर स्पेसिफिक जगह का नाम पूछ ले कुरुक्षेत्र के अंदर कौन सी जगह थी? ज्योतिसर, पांडु पिंडारा, कपिस्थल? तो वो था ज्योतिसर के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है ज्योतिसर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन एक बार एचएस के एग्जाम में ही पूछा गया था कि कानोड़ का किला किस जिले में है? कानोड़ का जिला किस जिले में है? और इसी कानोड़ के किले के नाम के कारण इस जिले को पहले कानोड़ भी कहा जाता था, ध्यान रखना। नारनौल, महेंद्रगढ़, रोहतक या फिर हांसी? तो कानोड़ का जिला है महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ जिले को पहले कानोड़ के नाम से भी जाना जाता था। कानोड़ का जो किला है वो महेंद्रगढ़ में है, इसी वजह से महेंद्रगढ़ को कानोड़ कहा जाता था पहले। बाद में इसका राजा महेंद्र वर्मन के कारण इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ा था, महेंद्रगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 39 है छुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? छुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? स्वामी नित्यानंद, संत हरिदास, संत रविदास और संत गरीबदास? तो छुडानी धाम का जो संबंध है वो संत गरीबदास से है। आपको ये बताना छुडानी धाम कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है छुडानी धाम? यहाँ पे जो संत है गरीबदास इसका संबंध है छुडानी धाम से। आज का लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि साहिबी नदी जो है वो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? साहिबी नदी हरियाणा में कहाँ से पड़ती है? सिरसा, जींद, रेवाड़ी या फिर सोनीपत? तो साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है रेवाड़ी से और उसके ऊपर जो बांध बना हुआ है वो है मसानी बांध। साहिबी नदी रेवाड़ी के अंदर प्रवेश करती है और साहिबी नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ मसानी बांध बना हुआ, ध्यान रखना। अरावली की पहाड़ियों से ये निकलती है साहिबी नदी, अरावली की पहाड़ियाँ आएगी, रेवाड़ी के अंदर ये प्रवेश करती है हरियाणा में और ये इसके ऊपर मसानी बांध बना हुआ है साहिबी नदी के ऊपर। तो ये 40 क्वेश्चन थे आज की इस क्लास में, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट PY के क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं। कोई क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो HPSC के एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। पिछले साल के जो क्वेश्चन जो आए हैं वो सारे आपको करवा दिए हैं। CET एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से ही बनेंगे, सारे ये ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपसे पूछे जाएंगे।
ठीक है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया गया है। और क्लास की पीडीएफ जो आपको चाहिए, अगर इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले नॉलेज हब के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। बाकी हम डेली 1 से 2 क्लास डालते हैं जो स्पेशल सीईटी एग्ज़ाम के हिसाब से रहती है। तो जो भी कैंडिडेट सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो ये क्लास ज़रूर देखे और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए ताकि आपको क्लास मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो यही था आज की इस क्लास में, ये सारे क्वेश्चन थे आज की क्लास के। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।